नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तबिंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। फिर से स्वागत है सभी भक्तों को। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है ध्रुव महाराज का, भगवान ध्रुव महाराज को दर्शन दे दिए हैं और दर्शन के बाद ध्रुव महाराज एकदम ग्लानि फील करके और अपना जो प्रार्थना है वो करके और लौट रहे हैं। तो वहाँ से कोई संदेश वाहक उनको राजमहल में उतानपाद को, महाराज उतानपाद को जानकारी दिए कि आपके पुत्र लौट रहे हैं। तो जब संदेश वाहक उतानपाद को जब ये जानकारी दिए तो उतानपाद को विश्वास नहीं लग रहा था। श्रीधर स्वामी के टीका अनुसार उसमें लिखते हैं उसी तरह विश्वास नहीं लग रहा था जिस तरह यमलोक में गया हुआ व्यक्ति कोई बोल दे कि अरे आपका पिताजी मर गया था, यमलोक में है, अब वो फिरता आ रहे हैं, या आपके पुत्र मर गए हैं, वो यमलोक से फिरता है, मरा हुआ व्यक्ति फिरता आ रहे हैं। तो उनको उसी तरह विश्वास नहीं लग रहे थे कि कोई मरा हुआ व्यक्ति कैसे, इतना 5 वर्ष के छोटा बालक जंगल में जाके वो कैसे अभी तक बच सकता है। उनको लग रहा था उतानपाद को कि मर गए हैं, कोई बाघ चितवा खा गए होंगे कोई। तो पूरा एकदम निफिक्र थे कि हाँ मेरा पुत्र चला गया है, मर गया है। लेकिन जब संदेश वाहक जब जानकारी दे इस बात का कि नहीं आपके पुत्र लौट रहे हैं, तो थोड़ा भी विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन थोड़ा सा विश्वास किस लिए हो रहा था, क्योंकि नारद मुनि उनको बताए थे कि आपके पुत्र लौटने वाले हैं और लौटेंगे, आएंगे, जरूर आएंगे। तो जब ये बात नारद मुनि के याद करते हैं तो नारद मुनि के बात पर श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि नारद मुनि के विश्वास पर, बात पर विश्वास था उनको कि लौटेंगे। तो थोड़ा सा था, लेकिन फिर भी अपने आप को इतना दुर्भाग्यशाली समझ रहे थे कि उनको नहीं लग रहा था कि मेरे जैसे अभागे, मेरे जैसे कामी व्यक्ति के लिए भगवान इतनी कृपा करेंगे और जंगल से मेरे पुत्र लौट के आएंगे। इतना वो फील कर रहे थे महाराज उतानपाद। लेकिन फिर भी संदेश वाहक के मुख से जब ये बात सुना कि मेरे पुत्र लौट रहे हैं, तो उसी समय उतानपाद महाराज जो गले में हार पहने थे वो तुरंत उतार के और पहना दिए उसको, और एकदम हर्षोल्लास के साथ, एकदम खुशी के साथ घर में से सब जितने संबंधी थे, जितने उनके मंत्री थे, सब के साथ रथ निकाले, रथ के साथ बैठ के और बाहर दुंदुभी के साथ, जैसे आगे वर्णन है 40 में, 39 और 40 में वर्णन है कि दुंदुभी शंख नगारा एकदम बज रहा था। क्या क्या बज रहा था यहाँ पे, दुंदुभी बंसी वेद मंत्र से उच्चारण एकदम मंगल सूचक, एक मंगल सूचक था। और घर से निकल रहे थे सब उनके स्वागत के लिए, ध्रुव महाराज के स्वागत के लिए जंगल की तरफ जा रहे थे। वहाँ पे तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखे हैं कि जब सुरुचि और सुनीति एक ही रथ पर जा रहे थे, एक ही रथ पर जा रहे थे, तो सुनीति माता उत्तम को, जो सुरुचि के पुत्र हैं, उनको भी बैठा लिए रथ पर। अब देखिए यहाँ पे सुरुचि जो थी इतना द्वेषी थी, इतना द्वेष कर रही थी, उन्हीं के कारण उनके 5 वर्ष के बच्चा, एक छोटे बच्चा को जंगल में जाना पड़ा। उनके पुत्र को कितना, सुनीति माता को कितना दुख हुआ होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे वैष्णव के स्वभाव को बता रहे हैं कि वैष्णव एक साध्वी भगवान पे जो निर्भर रहते हुए वो भक्त कैसा होता है।
तो उनके चरित्र को बता रहे। सुनीति माता थोड़ा सा भी संकोच नहीं किए, थोड़ा सा भी उनके हृदय में ये नहीं लगा कि इन्हीं के कारण मेरे पुत्र का जंगल में जाना हुआ, दुख कष्ट इतना भोगना पड़ा। थोड़ा सा भी संकोच नहीं किए और बिना झिझक के उनको अपने रथ पर बैठा लिए, बीच में, उत्तम को बीच में बैठा लिए। और जब राजा उतानपाद पीछे बैठे थे रथ पर, और सुरुचि और सुनीति दोनों साइड में बैठे थे, उत्तम बीच में बैठे थे। और उतानपाद महाराज क्या सोच रहे थे कि सुरुचि के दुर्भाग्य के बारे में सोच रहे थे और सुनीति के सौभाग्य के बारे में सोच रहे थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इनके कितने दुर्भाग्य है कि मेरे पुत्र को यहाँ से जंगल भेज दिया, जो राजमहल में एक राजकुमार बन के रह सकता था, उनको जंगल में भेज दिया। और ये जो सुनीति है, इनके पुत्र जाते हुए भी घर से निकला एक कलेजा के टुकड़ा जैसे गया, तो फिर भी ये इनके पुत्र को कितना प्रेम कर रहे हैं। तो मैं ऐसे पत्नी प्राप्त करके बहुत सौभाग्यशाली हूँ, ऐसे पत्नी प्राप्त करके सुनीति को समझ समझ के और फील कर रहे थे। और यहाँ पे बताते हैं प्रभुपाद जी कि उतानपाद महाराज एकदम सौभाग्यशाली अपने आप को ठान रहे थे और जा रहे थे जंगल की तरफ। जंगल की तरफ गए तो किधर से आ जाए ध्रुव, इधर से आए कि इधर से आए, जंगल की तरफ चारों तरफ देखने लगे, चारों तरफ देख रहे थे किधर से आए ध्रुव। तब थोड़े ही देर में ध्रुव निकले वहाँ से जंगल से, तो दौड़ के गए उतानपाद महाराज, दौड़ के गए और उनको एकदम छाती से लगा लिए। लेकिन ध्रुव महाराज, यहाँ पे आश्चर्य करने वाली बात है, पहले जैसे ध्रुव महाराज नहीं थे। अब जो इनका हृदय था, ये वैष्णव का हृदय था, अब इनका आलिंगन करने से चाहे कुछ करने से कोई उतना फर्क नहीं पड़ने वाला था। क्योंकि ये जो परम टेस्ट पा लेता है, जो एकदम उत्कृष्ट टेस्ट मिल जाता है जिसको, उसको ये थोड़ा मोड़ा इधर उधर के संबंधी लोग का टेस्ट से कुछ नहीं होता। जिसको भगवान में प्रीति हो चुका है, नाम में प्रीति हो चुका है, उसको वास्तव में इस संसारिक के टेस्ट से कुछ मतलब, वास्तव में कहते हैं ना कि भक्त नरक भी जाए चाहे कहीं भी रहे, तो भगवान की प्रीति हो तो उनको कोई कष्ट नहीं सताता। सच में ये नहीं सताता है। मैं उस दिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन जा रहा था, तो यहीं पर ये जो ये स्कूल है, स्कूल के आगे दो दारू पी के दो व्यक्ति, और ऐसे हम और जीवदया प्रभु थे, ऐसे मतलब वो थे, हमको लगता है कुत्ता आके भी उसके मुंह में मूत दे फिर भी उसको पता नहीं चलेगा। हाँ, तो मतलब इतना एकदम दोनों आदमी, और बोरा भी है, पीछे बोरा रखा हुआ है, एकदम जीभा निकला हुआ है। हमको लगता है कैसे भी इतना दुर्गति था उसका, इसका इस संसार का टेस्ट उसको कोई मतलब नहीं है। उसके लिए उसके अनुसार वो निकृष्ट चेतना है ना, तो उसके अनुसार वो परम टेस्ट पा लिए हैं। लेकिन थोड़े ही देर में वो टेस्ट जब खत्म हो जाएगा तो फिर जैसे के तैसे। हम लोग अगर सदा के लिए वैसे ही मग्न होना चाहते हैं जैसे वो मग्न है, उसको कोई संसार के कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसको उठा के गंदे नाली में डाल दीजिए, चाहे कहीं भी डाल दीजिए, उसको कोई मतलब नहीं। इसी तरह भक्त अगर परम टेस्ट भगवान के, अब ये मत समझिएगा कि वही दारू पीवा जैसे हम लोगों का हालत होगा, वैसा नहीं होता। उससे भी परम आनंद के अनुभव होता है, वो तो मरा हुआ व्यक्ति जैसा हो गया। लेकिन भक्त जो होता है, भक्त का अगर भगवान में प्रीति हो जाए, भगवान के नाम में रुचि आ जाए, तो इस संसार के कितना कंचन कामिनी कुछ भी नहीं सता सकता, कोई भी अट्रैक्ट नहीं कर सकता। वो यमुनाचार्य प्रार्थना करते हैं ना एक अपने श्लोक में, यदि वधि मम चेत कृष्ण बदार बिंदे नव नवरस दाम निउदतम रंतुमासिता तदवधिवत नारी संग में स्थिरियमाने भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठी वनम च। यमुनाचार्य कहते हैं कि जब जब मैं भगवान कृष्ण के चरण को, भगवान के बारे में गुणगान को उनको समझता हूँ, याद करता हूँ, और
ये जो हमको नव नव रस दामनी दतम रंतु मासित, जो नया नया रस हमको प्राप्त होता है, जो नया नया आनंद प्राप्त होता है, इसके आगे अगर हमको स्त्री का अगर थोड़ा से भी स्मरण आता है तो मैं मुख से थूक फेंकता हूं उसके ऊपर कि कैसे ये निकृष्ट, ये बात याद आ गया। मतलब जैसे हम लोगों को मांस अभी जो पहले खाए होंगे तो अभी याद आता है तो कि थूक फेंकने कैसे कैसे, मतलब एकदम निकृष्ट लगता है। कैसे वो जिंदा लाश को काट के खा रहे हैं, वो लाश के जैसे आदमी को खाना उसको खाना एक ही लाश ही है ना। हम लोग लाश को देख लेते हैं तो कहते हैं अपवित्र हो गए। लाश को देखने के बाद या वो छूने के बाद स्नान करना पड़ता है। और जो साक्षात लाश को ही काट के खा रहा है उसका वो कैसे पवित्र हो सकता है? वो तो महा अपवित्र हुआ। और वो भगवान के जय जगदीश हरे घुमाए घंटी, तो वो कैसे भगवान स्वीकार करेंगे उसका? उसके पेट में भी भूत प्रेत वास कर रहा है, जहां पे मांस रहता है वहां पे भूत प्रेत रहता है। आप जिंदा लाश को छुओ तो लगेगा कि आत्मा ही प्रवेश कर जाएंगे आपके अंदर, ये कहीं ये उठ के ना हमारे अंदर चला जाए ऐसा लगता है। तो मुर्गा चाहे कुछ भी हो, खसी को काट के तो वो बड़ा बड़ा पाड़ा सब होता है रंगा, तो उसको भी काट के खाते हैं, उसको भी काट के खाते तो इतना बड़ा उसको सताएंगे और कहते हैं हम पता ना इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख ही दुख है। कैसे दुख नहीं रहेगा? इतना बड़ा बड़ा वो काट काट के खाते तो वही भूत प्रेत बन के और घूम रहा होगा और दुख समय समय में दुख दे रहा होगा। वो खुशी होने ही नहीं देते। थोड़ा सा भी कोई काम बनने वाला होता है, हरे कृष्णा, थोड़ा सा भी कोई काम बनने वाला होता है तो उसमें जाके बाधा डाल देते हैं। जब तक मनुष्य के पास धन है, संपत्ति है, उनके पास जो गुण दिए हैं भगवान, उसको भगवान की सेवा में यूटिलाइज करना चाहिए। आदमी लोग, हमें बहुत इसे देखा हूँ, बाप रे, पैसा भी है उनके पास, अपार संपत्ति है, घर जगह संपत्ति सब कुछ है। एक पुत्र है, वो भी बहुत बिजनेसमैन है, एकदम कमा रहे हैं। उनको गीता दान करने के लिए कहता हूं तो बाप रे, लगता है कि पूरा उनका संपत्ति ही मांग रहा हूं जैसे लगता है उनको। हम उनके जगह जमीन जितने उनके घर संपत्ति सब हमारे नाम पर करने के लिए कह रहा हूं, ऐसे सोचते हैं कि 108 गीता करने के लिए तो लगता है कि पूरा संपत्ति देना पड़ रहा है, ऐसे उनको लगता है। और उनके पास कोई काम नहीं, इतना संपत्ति है। सच में मैं सोचता हूँ यार, कम से कम साल में एक बार तो दान करो 108। जन्माष्टमी में भी नहीं देखता हूँ, कहीं भी नहीं देखता हूँ, तो कम से कम गीता दान करो सबको। हम लोग स्कूल में जा के बांटते हैं। बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके पास पैसा नहीं तो उनको भी देते हैं, तो सबको मिले इसी तरह। तो थोड़ा दान कीजिए, तो रिप्लाई ही नहीं आता है उनका। ऐसे ऐसे व्यक्ति सब है, मतलब उनके पास संपत्ति है, आपको विश्वास नहीं, वृद्ध हो चुके हैं, एकदम मरने की स्थिति आ चुका है उनका, लेकिन फिर भी दान नहीं करेंगे क्योंकि इतना आसक्ति है, इतना आसक्ति है। तो हालत कैसा होगा पता है? ऐसे ऐसे लोग अवंती ब्राह्मण जैसा ही उनका हालत होता है। अवंती ब्राह्मण उज्जैन में रहते थे, उनका कथा तो सबको पता है। उज्जैन में उनके पास अपार संपत्ति था अवंती ब्राह्मण के। अवंती मतलब अवंतिकापुर कहते हैं, उज्जैन को अवंतिकापुर कहते, तो उसी प्रकार उसका नाम अवंतिका ब्राह्मण कहते हैं उनको। तो उनके पास अपार संपत्ति था, लेकिन एक भी पैसा किसी को, वो भगवान के तो सेवा में छोड़ दीजिए, अपने पुत्र के लिए भी पैंट नहीं कीनते थे, अपने पत्नी को भी कुछ नहीं कीनते थे। तो पत्नी भी रुष्ट थी, पुत्र भी रुष्ट था, हर समय कुछ भी, पापा थोड़ा चॉकलेट कीन दो, हट चॉकलेट कीन दो, नून मिर्चाई खा के रहो। वो रोटी में नून मिर्चाई लगा के खाते हैं ना, नून मिर्चाई पीस के, तो नून मिर्चाई पीस के उसमें लगा के वो अपने खुद खाते थे, वो अपने भी खुद नहीं खर्च करते थे। वो थोड़ा सा घाव हो गया तो उस पर क्या कहते हैं, वो जड़ी बूटी कुछ पीस के लगा लेते थे, लेकिन दवा नहीं कीनते थे। कहीं से आयुर्वेदिक किसी को पैसा नहीं देना, किसी के लिए भी पैसा नहीं खर्च करते थे। उनके संबंधी आते थे
तो उनको कुछ खिलाने तो बात छोड़ दीजिए, उनसे अच्छा बोलते भी नहीं थे कि आइए थोड़ा बैठिए, पानी कम से कम फ्री का पानी तो पीजिए। तो इतना मतलब निकृष्ट चेतना था। संपत्ति भी था, सब कुछ था, लेकिन वो मुंह से भी किसी को स्वागत नहीं कर पाते थे, किसी को भी नहीं स्वागत कर। तो धीरे धीरे इनका धीरे धीरे अब कितना दिन चलेगा, सब दिन होत न एक समाना, सब दिन होत न एक समाना। सब दिन तो एक समान नहीं रहता ना, बात समय तो बदलता जाएगा। वो कितना दिन तक संभाल के रखेंगे संपत्ति को। भगवान कहते हैं ऐसे नहीं धन देंगे तो मैं ऐसे खींच के और जैसे तैसे निकालूंगा। ऐसे डायरेक्ट रूप से गीता दान नहीं करेंगे तो उधर हॉस्पिटल में कुछ बीमारी लगा देंगे, हॉस्पिटल में जाके 1 लाख रुपया तीरो अब है, और कोई घाव लगा देंगे, चाहे घर में कोई बीमार पड़ जाएगा, कुछ न कुछ लगा। सच में भगवान के ये हिसाब बड़ी गजब का है, ये समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन बड़ी गजब का है। जो समझता है, कोई कहता है अरे ब्रह्मचारी होके अभी इतना कष्ट करते हैं, अभी खेलने खालने की उम्र में, और जाके इतने रोड पे धुआं खाते हैं, और सिगरेट के धुआं खाते हैं। वो सिगरेट गजब के अद्भुत लगता है यार, सिगरेट खाता है उसको धुआं मुख पर फेंक देते हैं। और साथ मतलब हम कई बार धुआं खा चुका हूँ। अब उसको डांटू बोलू तो ये पुस्तक नहीं लेंगे, और इसको इससे मीठा मीठा बात करना है, तो जैसे तैसे उसे मीठा मीठा बात कर करके और उसको टलते हैं धीरे धीरे, भाई थोड़ा सिगरेट नीचे करो, ऐसे ऐसे करो। नहीं तो उसको बोलेंगे तो वो तो किताब भी नहीं लेंगे। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति हो जाता है। तो मैं उज्जैन के ब्राह्मण जो थे तो ऐसे ही थे, वो कहीं भी खर्च नहीं करना चाहते थे, कहीं भी 1 पैसा भी नहीं। एक दिन ऐसा आया कि उनके धीरे धीरे संबंधी लोग धीरे धीरे छोड़ने लगे, पैसा भी कम होने लगा, उनका संपत्ति का जो आर्जन था, आय अर्जन था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। उनका घर में जो गवर्नमेंट का जो क्या कहते हैं ऋण, इंटरेस्ट, हाँ टैक्स कलेक्टर आके उसका जो संपत्ति था वो कलेक्ट करके लेके गए। और कुछ डाकू आके उसका जो संपत्ति था वो बचा खोचा सब लेके लूट के ले गए। और जो पुत्र को खाने के लिए नहीं देता वो सदा के लिए लुका के और छुपा के रखने लगे। और उनके पत्नी भी जितने भी था वो श्रृंगार पटार जितना किन्ना था वो सब कुछ लेके धीरे 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 तो सारा संपत्ति खत्म। इनकी नौबत इतना तक आ गया कि खाने के लिए भी नौबत आ गई, खाने के लिए 2 रोटी खाने के लिए भी नहीं था। एक देश में कहाँ पर उनके 3 मकान था, उनके पास अपार संपत्ति था, और उनके दूसरे ही दिन 2-3 रोटी खाने के लिए भी नहीं था, पेट भरने के लिए नहीं, क्योंकि भूकंप आया। भूकंप में सारा संपत्ति नष्ट, सारा मकान का मालिक अब एक रोड का मालिक हो गया। रोड में रहो, रोड का कचरा उठाओ बस। तो उनके रोटी खाने के लिए भी नौबत आ गई, इतना तक नौबत आ गई। तो कब क्या होगा पता नहीं। जितना दिन हमको ये एग्रीमेंट करके नहीं आए कि इतना दिन रहना है यहाँ पर, हैं जाना है यहाँ से, फिक्स एक भाड़ा पर रह रहे हैं यहाँ पर, कब निकाल देंगे भाड़ा से पता नहीं। घरपट्टी बहुत चालाक है यहाँ पे, घरपट्टी कह के नहीं आपको भाड़ा से निकालेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट निकाल देते हैं इस संसार से। ये नहीं कि अब 1 महीना के बाद खाली, यहाँ पर तो कम से कम बता देते हैं ना कि 1 महीने के बाद खाली करना है, तो हम लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये ऐसा घरपट्टी है भगवान कि तुरंत काल भेजते हैं, तुरंत उठा लेते हैं। अब जहाँ का जहाँ प्लान होता है वहीं पर चौपट। तो हमारा प्लान कुछ नहीं काम करता है। तो जितना हो सके उतना भगवान के सेवा में लगा देना चाहिए। ये अवंती ब्राह्मण का हालत ऐसा हो गया कि खाने तक की नौबत आ गई। तो घर में किसी से मांगने भी जाते तो अब उसका ऐसा था कि किसी से संबंध भी तो नहीं था ना, किसी को खिलाए हो, ददाती प्रति गिणती गुह्यमाखिति पृच्छति, किसी को दिए हो तब तो कोई देता है ना। अब इनका किसी से रिलेशन ही नहीं है, तो कोई नहीं देता था इनको खाने के लिए। और घर में किसी को मांगने भी जाते थे तो धुतकार के और उसको और दिखा दिखा के घर से भात लाते थे और कुत्ता को डाल देते थे, और इसको नहीं देते थे। बर उसको दिखा के और कुत्ता के देते थे, लेकिन उनको नहीं देते थे। और वहाँ इतना तक तो
अब यहाँ से अपना गांव छोड़ के धीरे धीरे भिक्षाटन करने के लिए दूसरे गांव में गए। दूसरे गांव में जब एक व्यक्ति ने उनको दिया खाने के लिए, कुछ प्लेट में दिया, तो बैठ के खा रहे थे, तो वहाँ के बच्चा सब जो था जाके उनके प्लेट में मूत दिए, पूरा खरे खरे मूत दिए उस प्लेट में, और पूरा एकदम पानी पानी हो गया उसका प्लेट में, भात दाल सब्जी में मूत रख दिया, मूत्र डाल दिया, और पूरा एकदम। अब कितना अब करेंगे, उस ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मण तो थे, शास्त्र भी पढ़े थे, सिद्धांत भी कुछ पता था, भगवान के बारे में कुछ पता था, भाग्यशाली व्यक्ति थे कि उनको कुछ भगवान के बारे में पता था। आजकल मूर्ख लोग को भगवान के बारे में बताता हूँ तो कहते हैं इसको पढ़ने से क्या होगा, खाने के लिए देंगे क्या, ये बेवकूफ, खाने के लिए नहीं देंगे, लेकिन जब फ्रस्ट्रेशन आएगा तब तो बचाएंगे ना तुमको। तो इसको जब इतना ज्ञान था तब इनको, ये अवंती ब्राह्मण को अब बचाने के काम आए। जितना भी कष्ट आता था सबको सहते थे, सबको सहते थे, और किसी को भी दोष नहीं देते थे कि इनके कारण हो रहा है, चाहे इनके कारण हो रहा है, चाहे इनके कारण हो रहा है, किसी को भी दोष नहीं देते थे, सब अपना ही दोष मानते थे। इवन पेशाब करने के बाद भी कोई आता था और उसके टुप्पी लेके और घुमाने लग जाते थे पीछे से इतना, और कोई आके और कचरा डाल देते थे मुंह पर। हम लोग घर सफा करते हैं तो जाके डस्टबिन में डालते हैं और कोई सीड में डालते हैं, वहाँ पे कोई कोई उनके सिर पर डाल देते थे सफा करने के बाद। तो इतना नौबत आ गई, बहुत गजब के। लेकिन फिर भी उस समय वो एकदम विचलित न होते हुए भी एकदम भगवान को याद कर रहे थे कि ये सब मेरे ही कारण हो रहा है, भगवान को दोष नहीं दे रहे थे। वो इसमें गाते हैं, नायम जनों में सुख दुख हेतु, न देव आत्मा न ग्रह कर्म काला, मनः परम कारण मनंती, संसार चक्रे परिवर्तयेत। वो कहते हैं नायम जनों में सुख दुख हेतु, किसी के कारण नहीं, न ग्रह कर्म काला, न देव आत्मा, न देवता के कारण, न ग्रह मतलब जो नक्षत्र होता है, कहते शनि पर गया है या क्या राहु पर गया है तुम्हारे ऊपर, नहीं, किसी के कारण नहीं, न राहु के कारण, न शनि के कारण, किसी ग्रह के कारण नहीं, किसी के कारण नहीं। ये जितना मनः परम कारण वामनंती, संसार चक्रे परिवर्तित, ये जितना भी कारण सारा मन का कारण के मेरे दुख हो रहा है ये सब। उस समय प्रार्थना कर रहे थे भगवान को, धीरे 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 अंत में जाके भगवान उनको दर्शन भी देते हैं, वो एकदम भगजन भक्ति में लग जाते हैं। तो ऐसा होता है जब कोई शास्त्र पढ़ा, अगर वो शास्त्र नहीं पढ़ा होता तब क्या होता। अब जैसे किसका सौभाग्य और किसका दुर्भाग्य। सौभाग्यशाली वो व्यक्ति है जो भगवान के चरणों में न्यौछावर कर दी है अपने को, चाहे गृहस्थ गृह थाको बने थाको, सदा हरि बोले डाको, किसी भी आश्रम में होते हुए भी भगवान की सेवा के लिए तत्पर है। तो ये है सौभाग्यशाली व्यक्ति। दुर्भाग्यशाली व्यक्ति ये है कि जानिया सुनिया विष खाइनो, मनुष्य जनमा पाया, राधा कृष्णा ना भाजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। मनुष्य जन्म पाके भी मिल गया है मनुष्य जीवन, बुद्धि भी दिए हैं भगवान कि इसको अप्लाई करो अच्छे चीज़ में, लेकिन हम अप्लाई करते हैं उसी को वो दारू पीने में और वो भोग करने में लगाते हैं उसको। टाइम दिखाई, मैं देख लिया हूँ टाइम। तो इतना जो अगर ये शास्त्र पढ़ा हो, मैं सबसे यही विनती करना चाहता हूँ सबसे कि शास्त्र पढ़े, भागवत पढ़े, भगवत गीता पढ़े, और जितने भी भक्त वास्तव में करुणा करके दया करके रास्ते में जाते हैं, हरिनाम वितरण करते हैं, पुस्तक वितरण करते हैं, उसको लीजिए और पढ़िए और खुद पढ़िए और दूसरों को बांटिए। जो आनंद आपको मिल रहा है वो आनंद आप सबको बांटिए, तभी मनुष्य जीवन का सार्थकता है। नहीं तो वास्तव में ऐसा ही वो कुकुर गधा जैसे ही आए और ये बुद्धि का जो भगवान दिए हैं इसका अप्लाई आप मनुष्य जीवन में नहीं किए तो यही होगा। इतना कहते हुए मैं विराम देता हूँ। प्रभु जी टाइम दिखा दिया, ऊपर भी दिख रहा है कोई।
किसी का प्रश्न है? प्रश्न लेने का टाइम तो नहीं है, नीचे आके लेते हैं। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। बोलने में कोई गलती सलती हुआ होगा तो माफ़ कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।